जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। अभी आज आरआरबी के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए। किसी मेरे भाई मेरे दोस्त जिनका एग्ज़ाम 22 तारीख को है और कुछ ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम 23 तारीख को है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल मेंस में जो एक सब्जेक्ट आता है हिंदी। अब हिंदी में क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, आप उन टॉपिक को अच्छे से नोट कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए, क्योंकि जो आप मार्केट से हिंदी की बुक लाएंगे उसमें अनाप शनाप बहुत ज़्यादा टॉपिक होंगे, उतना हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें टॉपिक वही पढ़ने हैं हिंदी में जो हमारे सिलेबस में है। कल को आप वो भी टॉपिक पढ़ कर चले गए जो हमारे सिलेबस में नहीं है, अब उनमें आपने टाइम भी वेस्ट कर दिया, याद करने में ध्यान भी बहुत लगाया या पढ़ने में ध्यान लगाया, तो वो अपनी एनर्जी भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि हमारे सिलेबस में जितने टॉपिक हैं अगर हम उन्हीं पर ध्यान देते हैं तो हम बिल्कुल अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं टॉपिक बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। एक एक टॉपिक में जो एग्जाम रिलेवेंट है, जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो आपको मैं नोट करवा देता हूँ। सबसे पहले अपने आरआरबी पीओ का हो चाहे आरआरबी क्लरिकल मेंस हो, उसमें एक पैसेज आपको देखने को मिलेगा और वो पैसेज ऐसा होगा जो आपने अनसीन पैसेज जिसे बोलते हैं, जैसे हमारे छोटी क्लासों में 10वीं 12वीं में भी आता था पेपर में अनसीन पैसेज, और वैसे ही अपना इंग्लिश में पैसेज आता है वो भी अनसीन पैसेज ही उसको बोलते हैं। तो वो वाला जो इंग्लिश का अपना सिलेबस है ना, सेम टू सेम वैसा ही हिंदी में भी कन्वर्ट हो जाता है। वो इंग्लिश में एरर आती है, हिंदी में भी आती है। बाकी मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। पैसेज वाला तो आप याद रखना, पैसेज आएगा। अब उसे हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है थोड़ा सा मैं आपको वो भी समझा देता हूं। तो उसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी रीडिंग पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। कोई भी न्यूज़पेपर, कोई बुक कभी भी आपको दिखती है, मान लो आप टेलीग्राम यूज कर रहे हो, उसमें आ गया कि हिंदी का या न्यूज़पेपर का कोई कटिंग आ गई, तो उसको पढ़ डालो। 5 से 7 मिनट लगने पढ़ लो उस कहानी को। कोई स्टोरी है, कोई आर्टिकल है, पढ़ लो उसको। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक आप पढ़ेंगे। एक तो स्पीड थोड़ी ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा उससे धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आप स्पीड धुरंधर बन जाएंगे, गाड़ी को 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक आएंगे तो आप ऊपर वाली चीज़ें थोड़ा, जैसे इंग्लिश में हम भूल जाते हैं एडिटोरियल के टाइम, वैसा ही हिंदी में भी हमारे साथ होगा, हम थोड़ा भूलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, रोजाना आपको पैसेज के लिए 5 से 7 मिनट सफिशियंट है। 10 मिनट पढ़े तो और अच्छा है, 15 मिनट 20 मिनट पढ़े तो और भी बढ़िया है। आराम आराम से पढ़ना, शब्दों का थोड़ा मतलब समझते रहना, और जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके माइंड में भी आता जाएगा कि हमने पहले ऊपर वाली स्टोरी में क्या पढ़ा है, नीचे क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया पैसेज की बात। उसके अलावा हमारा हिंदी में एक आएगा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आप मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन जो ब्लैंक वाले जो क्लोज टेस्ट आते हैं, पूरा पैसेज आएगा, जगह जगह उसमें खालिस्तान होंगे, क ख ग घ ड च छ ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा। हो सकता है वो 10 हो और हो सकता है वो 8 हो। मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे और 8 से 10 क्वेश्चन ही आपको पैसेज से मिल जाएंगे। ये दो तो आप अच्छे तरीके से अपने तैयार करके रखना, और ये दोनों के दोनों जो तैयारी है उसके लिए आपको न तो अलग से कोई बुक पढ़नी है न कुछ और, बस नॉर्मली रीडिंग करते रहिए। कोई गूगल पे आपको आर्टिकल हिंदी में दिख गया, मोबाइल में पढ़ लीजिए, टेलीग्राम पे दिख गया पढ़ लीजिए, व्हाट्सएप पर कोई स्टोरी आ गई, ज़्यादा यूज नहीं करना है सोशल मीडिया, लेकिन व्हाट्सएप पर अगर कोई स्टोरी आ गई जिसको 2-4 लाइन पढ़ने से ऐसा लगे कि हाँ ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ लीजिए। हिंदी में कोई पैसेज है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक त्रुटि वाले शब्द आते हैं। त्रुटि वाले शब्द जैसे हमें 5 ऑप्शन दे देंगे हिंदी में, उनमें बोलेंगे बताओ कि इनमें से सही शब्द कौन सा है। और एक शब्द का अगर मैं जिक्र करूँ तो मान के चलो जो सार्वभौमिक जो शब्द होता है उसके काफ़ी सारे बना देंगे। सार्वभौमिक लिख देंगे, सार्वभौमिक लिख देंगे, सार्वभौमिक में 1 मात्रा लगा देंगे, सार्वभौमिक भौमिक वाला जो उसमें 2 मात्रा लगा देंगे, भूमाग लिख देंगे, सार्वभौमाग। तो आपसे पूछेंगे कि करेक्ट वर्ड कौन सा है, ऐसा आ सकता है। या फिर 4 वर्ड करेक्ट लिख देंगे, 5वां इनकरेक्ट लिख देंगे, वो आपसे पूछ लेंगे। 4 वर्ड करेक्ट मतलब अलग अलग, जैसे सार्वभौमिक हो गया, उज्ज्वल हो गया, चम्मच हो गया, एक कोई अलग शब्द लिख देंगे जिसमें कहीं मात्रा की छोटी मोटी त्रुटि होगी। तो वैसे भी आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं त्रुटि वाले। इसके अलावा एक शब्द होता है ना, एक शब्द वाले क्वेश्चन, जैसे दुर्गम हो गया, दुर्लभ हो गया, ठीक है, विद्वान हो गया, जिसको अच्छा भला ज्ञान हो वो विद्वान है। तो इस प्रकार से आ सकते हैं एक शब्द वाले क्वेश्चन। लाइनिंग आ जाएगी अच्छा, जिसको ज़्यादा ज्ञान हो, नीचे ऑप्शन में डाल देंगे विद्वान, विदुषी, ऐसे पुरुष के बारे में पूछेंगे तो विद्वान और महिला के बारे में पूछेंगे तो विदुषी। इस प्रकार से ये शब्द होंगे। ओके, और कर्म व्यवस्थापन के भी आपको प्रश्न है वो पेपर में देखने को मिलेंगे। कर्म व्यवस्थापन, ये जो मैंने अभी टॉपिक जो बोल रहा हूँ ना, पैसेज, क्लोज टेस्ट,
त्रुटि वाले शब्द और कर्म व्यवस्थापन, ये चारों आपके सिर्फ रीडिंग से कंप्लीट हो जाएंगे। आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हैं या कहीं कहीं आपको गूगल पे आपको सर्च कर रहे थे न्यूज़पेपर की कटिंग या कोई स्टोरी बेस्ड कोई भी आर्टिकल आ गया, आपने उसको रीड कर लिया, तो कर्म व्यवस्थापन वगैरह वो भी आपका इजी हो जाता है उससे, ठीक है। इसके अलावा एरर वाले क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में आते हैं वैसे हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा। एरर की पूरी लाइनिंग होगी, नॉर्मली लाइन होगी, 4-5 पार्ट में वो बटी हुई होगी, ABC करके या कै ख गए या एब ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा लिखा हुआ होगा, और आपको पूछा जाएगा कौन से पार्ट में एरर है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको वो भी देखने को मिल सकते हैं। स्पेशल एरर वाले नए पूछ करके 4-5 और उसके पार्ट बना देंगे, और उसके एक स्पेसिफिक जो वर्ड है प्रत्येक में, ए में, बी में, सी में और डी में जो 4 पार्ट होंगे, या 5वां त्रुटि रहित वाला जो पार्ट होगा, 5 पार्ट जो बने होंगे उसमें से ए पार्ट में या बी में कोई ना कोई शब्द बोल्ड कर देंगे, और दूसरे वाले पार्ट में बोल्ड कर देंगे, तीसरे चौथे में भी सेम बोल्ड कर देंगे। हमसे पूछ लेंगे एक शब्द गलत है, कौन सा गलत है वो वाला बता दीजिए, तो हम जैसा हमें नॉलेज होगा वैसा हम बता देंगे, लेकिन नॉलेज हमें सही का ही होना चाहिए, ठीक है, वो वाला हम बता देंगे। उसके अलावा तत्सम तद्भव जो शब्द है वो भी पेपर में आने के चांसेस हैं, 1-2 क्वेश्चन उसके भी आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा रीडिंग वो भी कर लेना। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी आप अच्छी भली रटिए, हिंदी रटने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, वो कैब वगैरह वो याद करनी पड़ती है, बहुत कुछ याद रहती है, कुछ भूल जाते हैं। कुछ जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है ना, उनके लिए प्लस पॉइंट है कि आरआरबी क्लरिकल पीओ में आपको मेंस में हिंदी देखने को मिलेगी, आप उसको रीड करते रहना। तत्सम तद्भव जैसे शब्द अगर आप याद करने बैठ गए तो दुनिया में बहुत शब्द है, बस आपको क्या काम करना है, अपनी नोटबुक जहाँ भी आप लिख रहे हो या कोई क्लासेस देख रहे हो या पीडीएफ आपको मिली हुई है, और पीडीएफ में मान लो आपके 100 शब्द हैं, तो टारगेट बना लो कि हमें 100 के 100 अभी 10 मिनट या 15 मिनट से आधा घंटा लगे मुझे रीड करने, तत्सम कौन सा तद्भव कौन सा, तत्सम तद्भव, इस प्रकार से आपको वो 100 के 100 रीड कर देना। नेक्स्ट डे फिर रीड कर देना, 3-4 दिन का जब गैप हो जाए तो एक बार फिर से रीड कर देना। कोई भी बुक अगर आपके पास है उसमें मान के चलो 500-700 शब्द है, तो डेली का टारगेट बना लो कि आज मुझे 100 पढ़ने हैं, कल मुझे 50 पढ़ने हैं, इस प्रकार का टारगेट बना करके वो बस रिवीजन में जो रोजाना रखना। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना रिवीजन के इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि दिमाग में बिठाना ही है, रीडिंग करते रहना, बार बार उसको पढ़ते रहना, अपने आप याद हो जाएगा। अब हिंदी में अगर हम बात करें पर्यायवाची शब्द की, तो आंख की अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो छोटी क्लासों में हमें 3 पर्यायवाची शब्द लिखाते थे, आंख, नयन, नेत्र, लोचन, ये 4 हो जाते थे। आंख हो गया, नयन, नेत्र, लोचन, ये 4 हो गया, लेकिन इसके अलावा चक्षु, कभी कभी चक्षु लिखा देते, कभी नहीं लिखाते, लेकिन इसके अलावा भी 1-2 शब्द और है तो मुझे भी ध्यान नहीं है, और हो सकता है आपने भी नहीं सुने हो। तो जब आप बुक पढ़ेंगे ना इनके पर्यायवाची शब्द की, तो आपको बस रीड करते जाना है। आंख का पढ़ लिया, फिर उसके बाद और भी जो शब्द हैं कुछ भी, भवन का, बंदर, ठीक है, बादल, ये कमल, इस प्रकार जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको बार बार रीड करते रहने हैं। उनके जो 4-4, 5-5 शब्द है आपको चाहे याद हो चाहे ना हो, बस रीड करते रहना है। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा कि इसका क्या आंसर है। ओके, तत्सम तद्भव पर्यायवाची के बाद में आपको प्रत्यय जो उपसर्ग है वैसे वाले क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मान के चलो आप मिलेंगे आपको। तो उपसर्ग प्रत्यय ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हम जो पैसेज रीड करेंगे या कुछ स्पेशल प्रत्यय उपसर्ग का कोई भी टॉपिक रीड करेंगे, वो क्वेश्चन, वो जो वर्ड जो बार बार पढ़ेंगे वो शब्द, उससे अपने पता चल जाएगा कौन सा प्रत्यय है कौन सा उपसर्ग है। पेपर में प्रश्न ऐसे आ सकता है कि समाज जो शब्द है, समाज, इसमें आपको इक प्रत्यय जोड़ना है, इक प्रत्यय, और इक प्रत्यय जोड़ते ही कौन सा शब्द बनेगा, 5 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सामाजिक मिल जाएगा, सामाजिक मिल जाएगा। तो ये जो वर्ड जो बनेगा ना इक प्रत्यय जोड़ने के बाद, वो आपको वहां आंसर देना है कि कौन सा शब्द बनेगा। ऐसे ही उपसर्ग वाला भी आ जाएगा, नीचे 4-5 शब्द दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये जो उप उपसर्ग है या कोई और उपसर्ग है वो कौन से वर्ड में सही से इस्तेमाल किया गया, तो वो वाला आपको आंसर देना है। इसके अलावा अपने पेपर में विलोम शब्द जरूर पूछे जाएंगे, पर्यायवाची भी आएगा, विलोम शब्द भी आएगा। डेफिनेटली मेरे पेपर में जब मैंने 2024 का आरआरबी क्लरिकल मेंस अटेम्प्ट किया था, जो कि 6 अक्टूबर 2024 को था, पर्यायवाची शब्द भी आया था और विलोम शब्द भी आया था, पैसेज भी आया था, क्लोज टेस्ट भी आया था, त्रुटि वाले शब्द भी आए थे, एक वाक्य वाला शब्द भी आया था। एक वाक्य वाला मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद आया कि आया था, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया उसमें श्योर हूँ। इसके अलावा मुहावरे लोकोक्ति अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, आपको रीड करनी है। मुहावरे बड़े अच्छे अच्छे मुहावरे हैं, एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहता है। आग बबूला होना, ये मुहावरा ही तो है। आग बबूला होना, किसी को मुट्ठा दिखाना, नाक कटना, ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना, ये लोकोक्ति हो गई। इस प्रकार से ये जो वर्ड है, ये जो है, आप जब इनको पढ़ेंगे थोड़ा सा रीड कर लेना। मुहावरे पढ़ लिए, अर्थ आपको एक बार पढ़ लिया तो बाद में अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। चुगली करना, ये मुहावरा ही तो है। अच्छा, उसके बाद में कुछ आएंगे भिन्न शब्द।
भिन्न शब्द छांटने का ऑप्शन क्वेश्चन भी आपको एक दो देखने को मिलेंगे। भिन्न शब्द छांटने का मतलब है 5 शब्द दे देंगे जिनमें से 4 के अर्थ तो सेम वही अर्थ होंगे जो चारों के हैं, आपस में एक दूसरे को घूम फिर के उनका वही अर्थ बनेगा, लेकिन 5वां शब्द हमसे पूछेगा कि इनमें से अलग शब्द कौन सा है। जैसे रीजनिंग में अपने क्वेश्चन आता है कि 4 वर्ड तो सेम है, 5वां अलग वाला बताइए, PQRS XYZ ABCD, 4 वर्ड के 5वां जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट उसमें होगा। जैसे 5वां पजल का जो 5वां क्वेश्चन कई बार आता है कि 4 तो समान तरीके से अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, 5वां भिन्न है। वैसे हिंदी में भी पॉसिबिलिटी है कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 5 शब्द दे देंगे, 4 का जो अर्थ कहने का मतलब 4 जो शब्द होंगे वो अपने आप में पर्यायवाची वाले शब्द होंगे, 5वां थोड़ा अलग होगा तो वो वाला आपको बताना होगा। इसके अलावा वाक्य शुद्धि मैंने थोड़ा आपको बता दिया, एरर आ जाएंगे, ठीक है। और वर्ड जो है वो बोल्ड करके दे देंगे, वैसा भी आ सकता है, या फिर नॉर्मली जो अपने इंग्लिश में एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन से पार्ट में एरर है, ए में, ब में, ख में, जो भी है वो वाले जो है वो वाक्य त्रुटि या एरर वाला क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, उसमें आपसे पूछे जाएंगे। एक शब्दकोश क्रम, इसके 1 से 2 क्वेश्चन शब्दकोश क्रम के डेफिनेटली आ सकते हैं। 2021 के पेपर में मेरा आया था, 2022 वाले में शायद मेरे वो प्रश्न नहीं आया, 23 वाले में भी नहीं आया, और 24 वाले में भी मुझे याद नहीं कि आरआरबी कलेक्टर मेंस में आया था कि नहीं आया था, लेकिन 21 वाले में डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि प्रश्न आया था। तो शब्दकोश क्रम जो है वो आपको थोड़ा तैयार रखना, कल को अगर 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ गए तो आपको कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि एक एक नंबर वहां से पेपर से निकालना हमारी जो सफलता है उसके और नजदीक चला जाता है। एक एक नंबर से तो बूंद बूंद से तो घड़ा करता है, तो हमें वो वाले जो शब्दकोश क्रम है वो भी थोड़ा रीड कर लेना। उसको रीड करेंगे तो अपना धीरे धीरे रीड करेंगे तो अच्छा खासा दिमाग में आपके बैठने लग जाएगा, क्योंकि मेंस पेपर में अभी काफी टाइम है। फिर भी ज़्यादा हिंदी को हल्के में मत लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, रीड करते रहना। इतनी मुश्किल नहीं है कि हम कर नहीं सके, लेकिन इतनी इजी भी नहीं है कि हम ऐसे बन के चले जाएं कि बस ऐसे हिंदी को तो ऐसे चुटकियों में पलट के रख देंगे, वो भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। कॉन्फिडेंस अपने में रखना, लेकिन कभी और कॉन्फिडेंस मत होना कि बस मैं तो ऐसे चुटकियों में पेपर निकाल लूँगा। रीड करना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कर लूँगा, लेकिन और कॉन्फिडेंस मत करना, ठीक है। उसके बाद में वाक्य का प्रकार आता है, 3-4 सेंटेंस आ जाते हैं, बताओ कि इनमें से सरल वाक्य कौन सा है, या संयुक्त वाक्य कौन सा है, या मिश्रित वाक्य कौन सा है। ये वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, तो आपको इनको भी थोड़ा रीड कर लेना कि सरल वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं। हिंदी ये हो गया। अभी एक अपने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट वाला है वो तो पूरा पैसेज हो गया, और रिक्त स्थान में आपसे क्या होगा, एक लाइन दे देंगे या 2 अलग अलग दे देंगे, ए और बी, और 2 उसमें खाली स्थान बना देंगे या 1 खाली स्थान बना देंगे। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट पूछना है 2 खाली स्थान बना देंगे, वो अपने लिए तो इजी हो जाएगा, लेकिन अगर इजी पूछना है तो 1 खाली स्थान बना देंगे। तो 5 ऑप्शन होंगे, 1 खाली स्थान होगा, 5 ऑप्शन में से हमें वहां बताना है कौन सा आएगा। मतलब कहने का है कि जो क्लोज टेस्ट वाला जो पार्ट था उसी की एक लाइन उठा करके आपसे अलग से प्रश्न में पूछ लेंगे इसमें खाली स्थान में क्या पूर्ति होगी। अब ये है ओवरऑल हमारा जो पेपर का रिव्यू है हिंदी का, जो टॉपिक हमारे आने हैं, जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अब काफ़ी सारे जो स्टूडेंट इस बात को लेकर के चिंतित है कि सर संधि समास ये वाले टॉपिक पढ़ने कि नहीं पढ़ने, नहीं पढ़ने, पेपर में नहीं आते, पेपर में नहीं पूछा जाता। वो सामान्य हिंदी अलग है, ठीक है। लेटर लिखने हैं क्या, नहीं लिखने, पेपर में नहीं पूछा जाता। इसके अलावा हिंदी में बहुत से ऐसे टॉपिक है जो हमें करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बुक आपको दिखा दी है। इसमें से कुछ टॉपिक मैं और बताता हूँ जो करने योग्य नहीं है। वर्ण तथा वर्णों का जो उच्चारण होता है वैसे तो उनकी हमें जरूरत है, क्योंकि जब हमसे रोंग स्पेल्ड कह सकते हैं या फिर गलत शब्द जिनका उच्चारण या जो लिखा गया भिन्न शब्द वाला, या फिर 4 त्रुटि से भरे हुए शब्द है, एक सही शब्द है वो छांटने वाले, ये वर्ण उच्चारण में आ जाता है एक प्रकार से। यदि आप वर्णों का उच्चारण सही से करना जानते हैं तो शब्द भी सही से लिखना जानते होंगे। तो समतुल्य हो गया, अनेक अर्थ वाले शब्द भी हो गए, विलोम वाले भी हो गए। जो विराम चिन्ह होता है वैसा कोई इश्यू नहीं है कि हम विराम चिन्ह वाले टॉपिक भी पढ़ेंगे, विराम चिन्ह कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो हिंदी में रस आते हैं, अलंकार आते हैं, रस आते हैं, वो वाले टॉपिक भी हमें नहीं पढ़ने, अपने पेपर में वो नहीं आते। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही हमें पढ़ने हैं, वही हमें रीड करने हैं। और इन सभी टॉपिक का जो भी मैंने बोले, इन सभी टॉपिक का इनमें से 80% टॉपिक का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ रीडिंग है। रीडिंग से पैसेज हो जाएगा, रीडिंग से क्लोज टेस्ट हो जाएगा, रीडिंग से जो वाक्यों की जो क्रम व्यवस्था वाले जो सेंटेंस आते हैं PQRS वाले या ABC वाले वो भी हो जाएगा। तत्सम तद्भव रीडिंग से कुछ हो जाएगा, कुछ रह जाएगा। वर्ड्स का जो शब्दों का जो उच्चारण है वो भी रीडिंग से हो जाएगा। और जो भिन्न शब्द वाला जो आता है ना, या शब्द का अर्थ वाला, या फिर कौन सा शब्द गलत लिखा गया है वो वाला भी रीडिंग से हो जाएगा, क्योंकि आप रीडिंग करेंगे अच्छे से, शब्द का उच्चारण अच्छे से करेंगे, शब्द को देखेंगे वहां पे क्या लिखा गया है वो भी रीडिंग से हो जाएगा। और जो
वाक्य की पहचान है, अगर थोड़ा सा उसका आप नरेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू की संयुक्त वाले वाक्य कैसे बनते हैं, तो जब रीडिंग करेंगे तो वो वाले पोर्शन भी आपका रीडिंग से हो जाएगा। रीडिंग कोर्स जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो भी अपने रीडिंग से हो जाएंगे। इसके अलावा हमसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में जैसे मैं कुछ शब्दों की बात करूं कि आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अहिल्या, आपने नाम सुना होगा अहिल्या। अहिल्या जो शब्द है जो मैंने अभी साइड में यहाँ लिखा है ये गलत है, और अभी जो मैंने यहाँ लिखा है अहिल्या ये बिल्कुल सही है, तो ये अहिल्या होगा। एक होता है बुद्धिमान, ऊपर ही ऊपर अगर लिख दें कि एरर अगर देना हो प्रश्न पेपर वाले को तो कैसे देगा, यह महिला बहुत अधिक बुद्धिमान है। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे गलती है, गलती ये है कि महिला के लिए कभी भी बुद्धिमान यूज नहीं होता, बुद्धिमती यूज होता है, ये ध्यान रखना। यह महिला बहुत विद्वान है, तो ये जो विद्वान शब्द लिखा है ये यहाँ फिर से गलत है, क्योंकि महिला के लिए विद्वान नहीं, पुरुषों के लिए विद्वान यूज होता है, जबकि महिला के लिए विदुषी यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आयुष्मान हो गया, महिलाओं के लिए वो आयुष्मती होता है। धनवान हो गया, महिलाओं के लिए धनवती होता है। सभापति पुरुष के लिए होता है, जबकि सभा नेत्री महिलाओं के लिए होता है। ये अपने शब्द हैं जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पड़ोसन गलत शब्द है, पड़ोसन हम पड़ोसन बोलते हैं, लेकिन पड़ोसिन, पड़ोसिन जो शब्द है वो बिल्कुल ठीक है। सूक्ष्म जो होता है ना, सूक्ष्म, उसका विलोम शब्द होता है स्थूल। इस प्रकार से जो पेपर में प्रश्न आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये ओवरऑल हिंदी का रिव्यू मैंने आपको दे दिया कि हिंदी में क्या आना है, क्या आपसे पूछा जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई हिंदी के सिलेबस के बारे में। अब पर्यायवाची शब्द भी आपको देखने हैं, विलोम शब्द भी देखने हैं, अनेकार्थ वाले शब्द भी आपको देखने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्लोज टेस्ट पैसेज वो भी आपको देखने हैं, शब्दकोश क्रम भी आपको थोड़ा पढ़ना है। इसके अलावा जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो सारे एरर वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, उनकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, रीड करना है थोड़ा थोड़ा डेली, रोजाना आधा घंटा भी अगर आप हिंदी के लिए निकालते हैं तो सफिशिएंट है। आरआरबी क्लरिकल में 30 प्लस या 35 प्लस स्कोर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल हिंदी का है, कौन सा सिलेबस है क्या है सारा मैंने बता दिया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।